हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ठीक है, दो एक्सरसाइज इसके अंदर है, जिसमें पहली जो एक्सरसाइज है फर्स्ट, वो एक्सरसाइज आपकी सरफेस और एरिया के ऊपर बेस्ड है, मतलब एरिया वाले पार्ट के ऊपर बेस्ड है, और सेकंड वाली जो एक्सरसाइज है वो वॉल्यूम वाले पार्ट के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को बताया था कि फॉर्मूले वही पुराने यूज होंगे जो क्लास 9th में थे, बस यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स यूज होगा। दो फिगर्स को कंबाइन करके उनका कंबाइंड एरिया या वॉल्यूम की वो बात करेगा। तो बोर्ड में भी इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करना मस्ट है, तो हम लोग वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज से, 12.1। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि टू क्यूब्स ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबोइड। तो अगर आप लोग इसको देखो, अगर इसका यार फ्रंट व्यू में बनाओ, सबसे पहले तो मेरे को ये दिया हुआ है कि जो क्यूब है, दो क्यूब है, उनका ईच का जो वॉल्यूम है, ईच वॉल्यूम ये दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले मैं इसकी साइड निकाल लेता हूं। मुझे पता है कि यार ए क्यूब जो होगा वो 64 के इक्वल होगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहां से 4 सेंटीमीटर, दैट इज साइड। ठीक है, या फिर एज भी इसको बोल दिया जाता है, बहुत सी बात है ना, साइड और एज दोनों बोलते हैं इसको। अभी बोल रहा है कि अगर इसको एंड टू एंड कनेक्ट किया जाए तो इसका फ्रंट व्यू कुछ ऐसा ही दिखेगा। इसका फ्रंट व्यू कुछ इस तरह का दिखेगा, ये पहला क्यूब और ये दूसरा वाला क्यूब, है ना। तो फर्क कहां पर आएगा, इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी भाई, क्योंकि 4 और ये भी 4। तो रिजल्टिंग जो क्यूबॉइड बना ये बन जाएगा हमारा क्यूबॉइड, रिजल्टिंग हमारा क्यूबॉइड बन जाएगा। तो इसकी एल जो हो जाएगी वो 8 हो जाएगी भाई। ठीक है, ब्रेथ में कोई फर्क नहीं आएगा, हाइट में कोई फर्क नहीं आएगा। तो क्यूबॉइड अगर ये बन गया, तब उसने बोला है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया क्या होता है भाई, इसका एरिया होता है, हम जानते हैं 2 LB BH और HL। वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे यहाँ से। तो 2 LB मतलब 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 और 8 4 जा 32। ठीक है, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 32, 32 भाई कितना हो जाएगा भाई 64, और 670 और 10 80, तो 160 आ जाएगा आंसर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 नंबर का हम क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं, 2 मार्कर क्वेश्चन बोल सकते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। इसने बोला एक वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय, ये जो वर्ड है माउंटेड, माउंटेड बाय, माउंटेड मतलब, माउंट का मतलब क्या होता है, एक तो होता है सर माउंटेड, वैसे ही माउंटेड होता है। तो इसमें ये बोल रहा है कि एक हेमिस्फीयर है, होलो हेमिस्फीयर, ये वाली बात कर, ये हेमिस्फीयर होता है। ठीक है, अब इस होलो हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड हम कर रहे हैं किसको, एक इन द फॉर्म ऑफ माउंटेड बाय होलो सिलेंडर को माउंट कर रहे हैं भाई। यहां से ये सिलेंड्रिकल पार्ट बनाते हैं। ठीक है, माउंटेड है इसका मतलब इसको डॉटेड से बनाएंगे अब हम लोग। ये सिलेंडर ऊपर, ठीक है, ऊपर से ये कैसा है, ओपन है, तभी होलो हो पाएगा। ऊपर से कैसा है, ओपन है, तभी होलो हो पाएगा। इसने बोला है कि द डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 14। अब दोनों अगर एक ही बेस पे बने हुए हैं, तो एक बार बताओ, दोनों का जो रेडियस होगा वो क्या सेम ही होगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी रेडियस, क्योंकि डायमीटर उसने कितना दिया है, 14 दिया हुआ है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। टोटल हाइट, ये इंपॉर्टेंट चीज है भैया, 13 सेंटीमीटर टोटल हाइट गिवन है। अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगी, इसका मतलब ये हो गया कि यहां से यहां तक जो बचेगी वो कितनी बचेगी भाई, 6 सेंटीमीटर बचेगी। ओनली किसकी हाइट, सिलेंडर की जो हाइट बचेगी वो 6 सेंटीमीटर बचेगी। यही इस क्वेश्चन में आप लोगों को समझना है। अब इसने बोला फाइंड द इनर सरफेस एरिया। ठीक है, इनर, अब इनर वाला पार्ट कौन कौन काउंट कर रहा है इसका, ये बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। तो सरफेस एरिया की जब हम लोग बात करेंगे, सरफेस एरिया, तो इनर में एक तो इसका कर्व वाला पार्ट यूज होगा। कौन सा होगा भाई, कर्व वाला पार्ट यूज होगा सिलेंडर का। तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस इसका कर्व सरफेस है भाई। ये तो होलो है ना, ये तो क्या है, होलो है, तो ये तो काउंट होगा नहीं। ये भी होलो है, ये भी काउंट नहीं होगा। तो यहां आ जाएगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर।
CSA ऑफ हेमिस्फीयर, तो सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देंगे भाई, ये कितना होता है 2πRH प्लस ये कितना होता है 2πR²। ठीक है, कैलकुलेशन करने के पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप कैलकुलेशन किस तरह से करते हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी करेंगे, लेकिन पहले आप लोग ये देख लो कि यार कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। तो 2πR सीधा सीधा कॉमन अगर ले लें, ठीक है 2πR अगर अपन कॉमन ले लें, यहाँ बचेगा H और यहाँ बचेगा R, हो जाएगा 222/7। रेडियस कितनी है भाई 7, ये 6 है और ये 7 है। ठीक है, 7 का किस्सा खत्म, 44 मल्टीप्लाई हो जाएगा 13, तो 13 चौक 52, 13 चौक 52 और 5 57, 572। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक करनी है, गलती नहीं करनी है कैलकुलेशन में। पाई की वैल्यू 22/7 लेनी, स्टैटिक में बोल दिया और डेटा से भी पता चल जाता है। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें, ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों के सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है भाई, कि एक टॉय इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन रेडियस 3.5 माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। अभी अभी किया था हमने जो माउंट किया था वो क्या किया था सिलेंडर, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है इस बार माउंट कोन है। ठीक है, ऑफ द सेम रेडियस, बेस दोनों के सेम है तो रेडियस भाई दोनों की सेम ही होगी यार, जो कि है 3.5। टोटल हाइट 15.5 है तो 3.5 माइनस करोगे 12, सेम टू सेम वही सिचुएशन है, इसलिए इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन आप लोगों के सामने है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस में वापस कौन कौन काम लेगा भाई, टोटल सरफेस में वापस एक तो πRL काम आएगा और एक इसका 2πR²। मैं इन दोनों को निकाल के ऐड कर दो, यही आपका आंसर। लेकिन L कैलकुलेट करनी पड़ेगी सबसे पहले आपको, ठीक है, क्योंकि स्लैंट हाइट हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। तो ये जो हाइट है, ठीक है 2πR इसका सबसे पहले निकाल लिया, 77 आ गया ये आपका कोण का। ठीक है, ये 12 जो होगी ये H होगी, तो L² आप लोगों को फॉर्मूला पता है ये सबको, L² = H² + R², यही इसके अंदर लगा रखा है। ठीक है, ये फॉर्मूला ही यहाँ लगा रखा है। यहाँ पर ये जो वैल्यू आ जाएगी ये किसकी आएगी, L की, स्लैंट हाइट की आएगी। तो उसके बाद हम लोग इसका πRL निकाल देंगे, ये वैल्यू πRL है, πRL करोगे तो 75/2 आ जाएगा, दोनों को लास्ट में ऐड कर देंगे तो फाइनल आंसर होगा 429/2 और 2 का डिवाइड करने के बाद 214.5 इसका आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, क्लियर ये, तो सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने किया था इससे पहले। आगे आ जाओ। A cubical block of 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? एक क्यूबिकल ब्लॉक की बात कर रहे हैं भैया, तो क्यूबिकल ब्लॉक हम लोग कुछ इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, ये क्यूबिकल ब्लॉक हो गया। अब ये बोल रहा है कि इसके ऊपर ग्रेटेस्ट साइड 7 है इसकी भाई, ये 7 सेंटीमीटर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, इसके ऊपर हेमिस्फीयर बनाने के लिए कितना डायमीटर चाहिए मेरे, तो हेमिस्फीयर कुछ इस तरह का बनेगा जो इसकी पूरी साइड को कवर करेगा। ये हेमिस्फीयर मेरे को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जो डायमीटर होगा वो इक्वल टू एज ऑफ क्यूब के बराबर होगा भाई। ठीक है, तो डायमीटर D = 7 हो जाएगा, मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसके बाद बोल रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, इस सरफेस का एरिया भी बताना है अपन को, एरिया भी बताना है। तो एरिया हो जाएगा, देखो एक तो हो जाएगा 6a² मतलब 7, इसको अपन एक काम करते हैं, हाँ ये हो जाएगा 6a², ये तो किसका एरिया हो गया क्यूबॉइड का। ठीक है, अब इसके ऊपर सरमाउंटेड इसने रखा है, तो एक बात बताओ इसका जो एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा 2πR², 2πR मतलब कितना हो गया भाई 7/2 का स्क्वायर। लेकिन यहां से एक चीज आप लोगों को माइनस करनी पड़ेगी, क्या, कि जब आप मान लो कि अगर ये क्यूबिकल बॉक्स है और इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रख रहे हो, तो वो हेमिस्फीयर इसके सर्कुलर पार्ट को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है ना, तो वो एरिया 2 बार काउंट हुआ नहीं हुआ, हो गया 2 बार। इसका मतलब इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको πR² सर्कल का एरिया, ये माइनस करना पड़ेगा भैया। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 49
इंटू 6 प्लस 2 22/7 ये जाएगा 49/4 माइनस 22/7 इंटू हो जाएगा ये हमारे पास में मल्टीप्लाई यहाँ करके लिखते हैं, आर है ना रेडियस है, ये भी 49 इंटू हो जाएगा ये 49 ठीक है। इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेना भाई, ये कितना हो जाएगा 9 6 54 5 नोचिंग 54 और 5 59 ठीक है। 7 से इसको 7 बार काट देंगे, 2 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 से ये 11 बार कट जाएगा तो 77। ऐसे ही यहाँ पर 7 से 7 बार कट जाएगा, 2 से ये 11 बार कट जाएगा, ये जाएगा -77/2 तो एरिया आ जाएगा 594 प्लस 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। मतलब कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। आपने फॉर्मूला सही लगाया है, पूरा फॉर्मूला सही लगाने के बाद अगर कैलकुलेशन आप मिस्टेक करोगे तो फाइनल जो आंसर आएगा वो गलत आ जाएगा और आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला तो फॉर्मूला आपको सही आइडेंटिफाई करना है, देन उसके बाद कैलकुलेशन सटीक करनी है बिल्कुल, वो भी मिनिमम टाइम में। अगला क्वेश्चन सेम वही है जो अभी हम लोगों ने किया था। इसने बोला कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन बॉक्स ऑफ द डायमीटर एल, मतलब एल के बराबर उसमें से डिप्रेशन हम लोगों ने कट कर दिया, ठीक है। तो जब भी कोई भी डिप्रेशन हम लोग कट करते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि वो उसका जो पार्ट बन रहा है उससे रिलेटेड जो एरिया है वो हमेशा ऐड होता है, ना कि माइनस, ना कि माइनस। जैसे मान लो कि ये एक हेमिस्फेयर है, ये एक क्यूब है, अब मान लो यहां से ऊपर से अगर मैं हेमिस्फेरिकल पार्ट कट कर दूं तो इसके सरफेस से जो एरिया बनेगा ये हमेशा एरिया क्या होगा, ये एरिया हमेशा ऐड होगा, ध्यान रखना, एरिया हमेशा ऐड होगा। तो रिक्वायर्ड एरिया सबसे पहले तो इसकी जो एल है डायमीटर, दैट द डायमीटर एल, तो डी बराबर एल हो जाएगा, तो रेडियस यहां से कितनी हो जाएगी L/2। एरिया जो आएगा रिक्वायर्ड एरिया वो आएगा आपका 6 × L² प्लस यहां से ये क्या भाई हेमिस्फेयर है तो 2πr² मतलब L/2 का स्क्वायर, और माइनस करना पड़ेगा किसको, सर्कल पार्ट को, एरिया पाई L/2 का स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। हो जाएगा 6L² प्लस πL² माइनस πL², ये जाएगा 6L² प्लस πL², ठीक है। यहां से L² कॉमन ले लेते हैं, L²/4 हो जाएगा 24 प्लस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर, ये इसका आंसर होगा। तो आपको ध्यान यही रखना है कि जब भी कोई डिप्रेशन आप लोग कट कर रहे हो तो उससे सरफेस से जो एरिया बन रहा है वो हमेशा ऐड होगा, इस बात का जरूर ध्यान रखना है आप लोगों का। चलते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, देखो इधर कि मेडिसिन का कैप्सूल है, ये इसके दोनों एंड पर 2 सेमी सर्कल बन रहे हैं, ये 2 हेमिस्फेयर, ठीक है, ये क्या है हेमिस्फेयर। कैप्सूल अगर आप लोगों ने देखा हो तो हेमिस्फेयर है ये, और बीच में बन जाएगा एक सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14, इसकी लेंथ एंटायर की 14 है, द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5, ये 5 है, मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगी 2.5 और इधर कितनी हो जाएगी 2.5। तो ये वाली जो डायमेंशन बचेगी, ये वाली कितनी बचेगी, 2 और 2 5 9 बचेगी, 9 mm 9 बचेगी ये वाली डायमेंशन, है ना। तो 2.5 5 हो जाएगा और 5 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया, तो ये जो सरफेस एरिया होगा क्या क्या हो जाएगा, एक तो 2πRH प्लस 2 मल्टीप्लाई हेमिस्फेयर का कितना होता है भाई 2πr², ये करना पड़ेगा रिक्वायर्ड एरिया के लिए। रिक्वायर्ड एरिया कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2πr अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ h बचेगा और यहाँ बचेगा 2r, और वैल्यू पुट करते हैं 2 × 22/7, रेडियस कितनी है भाई 2.5 है ना, रेडियस 2.5 है,
और h की वैल्यू कितनी है भाई, h 9 प्लस 2.5 इंटू 2 5 हो जाएगा, हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7। कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, ये हो जाएगा 14। 7 से कटेगा ये 2 बार, चाहो तो इसका डेसिमल हटा दो, 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, और इस 2 का किस्सा भी खत्म करो। ठीक है, तो 220 आ जाएगा इसका आंसर, लेकिन mm में आएगा आंसर, ये mm स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो डायमेंशन हमें गिवन है वो mm के अंदर गिवन है, तो 220 mm स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं 7th क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, 7th क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, और ये मान के चलो कि ये 5 मार्कर वाले क्वेश्चन हैं। 7th क्वेश्चन भी 5 मार्कर वाले टाइप के क्वेश्चन में है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसने बोला है कि अ टेंट इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप। टेंट की जो है सिलेंडर की फॉर्म में है, तो ये टेंट बना लो भैया। ठीक, और इसके ऊपर एक कोन हमने माउंट कर दिया, कोन को माउंट किया हुआ। ठीक है, इसको कोन को माउंट किया हुआ है। द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। हाइट एंड डायमीटर आर, हाइट एंड हाइट, तो हाइट मतलब 2.1 हो जाएगी, इसमें मीटर में है, और डायमीटर कितना है 4 है, मतलब रेडियस 2 मीटर हो जाएगी। तो कोन की भी इतनी होगी भाई, दोनों अगर एक ही बेस पे बन रहे हैं तो इसकी भी कितनी होगी, 2 मीटर होगी। ठीक है, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कैनवास एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, ये इसकी स्लैंट हाइट होगी 2.8। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज टू मेकिंग द टेंट। टेंट बनाने के लिए कितना कैनवास लगेगा, मतलब कितना ये जो पार्ट बना हुआ है, ये कैनवास का मतलब होता है कितना कपड़ा लगेगा। ठीक है, क्लोथ, क्लोथ रिक्वायर्ड। तो एक बात बताओ, जो क्लोथ बन रहा है, मतलब जो कपड़ा हम लोग बना रहे हैं, यहाँ यूज होगा, यहाँ यूज होगा, यहाँ यूज होगा, यहाँ यूज होगा, ये तो फर्श हो गया एक तरह का। ठीक है, तो यहाँ यूज नहीं होगा, और ये ओपन है, यहाँ यूज नहीं होगा। तो एक्चुअली में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं इसके अंदर, कर्व वाला पार्ट। कर्व वाला पार्ट कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो रिक्वायर्ड एरिया, तो वो तो हो जाएगा, एक तो 2πRH प्लस इसका हो जाएगा πRL, है ना, 2πRH और πRL। कैलकुलेशन में अगर हम πR को कॉमन ले लें, ये बच जाएगा 2H प्लस L। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 22/7, रेडियस कितनी है भाई 2, और 2H का मतलब हो गया 4.2, और L कितनी है 2.8। ठीक है, वैल्यू भी आपको बहुत शानदार देगा ये, कि आसानी से कट जाए। ये हो जाएगी 7, 7 और 7 कैंसिल, ये हो जाएगा अपने पास 44। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये इस कैनवास का एरिया आ गया। अभी बोल रहा है कि कैनवास जो है वो उसकी जो कॉस्ट है वो है 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉस्ट आएगी उसको क्या मल्टीप्लाई करते हैं, सीधा सीधा 500 इंटू 44, कितना आ जाएगा 22,000 रुपीज। 22,000 रुपये का टेंट पड़ेगा आप लोगों को। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये पहचानना है कि यार आपको एरिया वाला कौन सा फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4, a conical cavity of the same height of the same diameter is hollowed out। अच्छा क्वेश्चन है। एक सिलेंडर है, डायग्राम जरूर आपको बना के आना है अच्छा खासा। ठीक है, यहां से एक कॉनिकल कैविटी को हम लोग होलोड आउट कर रहे हैं। इस कोन को होलोड आउट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, whose height 2.4 हाइट गिवन है एंड डायमीटर 1.4 है। इसका मतलब डायमीटर तो सेम ही होगा, यहां से यहां तक
0.7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी। कॉनिकल कैविटी जब सेम हाइट की और सेम डायमीटर की आप होलो करोगे तो जो रिमेनिंग एरिया वो क्या बचेगा, तो मैंने आप लोगों को अभी भी बताया था कि जो भी पार्ट आप होलोड आउट कर रहे हो उसकी सरफेस से जो एरिया बनेगा उसको ऐड करना है हमेशा, मतलब इसको, इस वाले पार्ट को आपको ऐड करना पड़ेगा, इस वाले पार्ट ऐड करना पड़ेगा। यहां से जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, ये जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो हो जाएगा एक तो 2πRH प्लस बेस सर्कुलर है तो उसका जरूर लेना है, ये बेस काउंट करना पड़ेगा, ये काउंट होगा भैया, ठीक है, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर है तो नीचे वाला पार्ट जो होगा वो कैसा होगा, क्लोज होगा, तो उसको जरूर लेना है। ऊपर वाले से तो होलो कर लिया तो ऊपर वाला खाली हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसका कौन सा कर्व वाला पार्ट आ रहा है, πRL, ये तीनों ऐड होंगे इसके अंदर रिक्वायर्ड एरिया में, ठीक है। अब चाहो तो इनको सॉल्व कर लो, इंडिविजुअल कर लेते हैं, या फिर यहाँ से πR कॉमन ले लेते हैं भाई, एक काम करते हैं, ये πR कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 2H, एक R बचेगा और एक L बचेगा, वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7, रेडियस कितनी है इसकी 0.7, 2H मतलब कितना हो जाएगा भाई 4.8 प्लस 0.7 प्लस L नहीं है भाई हमारे पास में, तो L कैलकुलेट करने के लिए यहां से L को कैलकुलेट कैसे करेंगे, L स्क्वायर इक्वल टू 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, ठीक है, तो L स्क्वायर ही हो जाएगा भाई, ये आएगा 6.25, L की वैल्यू आ जाएगी 2.5, ठीक है, L आ जाएगा 2.5, 22/7 इंटू 0.7 इंटू, इसको देख लो एक बार कितना हो जाएगा, 2.5 और 7 3.2 और 3.2 4 3 7 और 1 8, ठीक है, पॉइंट हटाओगे 0 आ जाएगा, 7 से 7 का किस्सा खत्म, ये हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट इसका आंसर नियरेस्ट बोला है उसने, तो नियरेस्ट हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आंसर होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका नियरेस्ट आंसर होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 9 के ऊपर चलते हैं। ये क्वेश्चन जब मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ा रहा था, फर्स्ट वाला जो लेक्चर था इससे पहले वाला, इसमें मैंने थ्योरी प्लस कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, PYQs में ये बहुत बार आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन 2023-24 में आ चुका है, दोनों में आ चुका है, PYQ में। इसने बोला है कि अगर एक वुडन आर्टिकल मेड इज स्कूपिंग द हेमिस्फीयर फ्रॉम द ईच ऑफ द एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 एंड द बेस ऑफ द रेडियस 3.5, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। मतलब आपने होलो कर लिया, ऊपर नीचे कर लिया, ठीक है, होलोड आउट, इसको बाहर निकाल दिया, इसको बाहर निकाल दिया, तो यहाँ से जो सरफेस एरिया बन रहा है ये ऐड होगा भाई, ध्यान रखना है ना, ये ऐड करना है, तो सीधा सीधा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया में एक तो 2πRH आया जाएगा प्लस 2 इंटू ये जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया 2πR स्क्वायर, है ना, तो 2πR कॉमन ले लेना, ये H प्लस 2R बच जाएगा यहाँ, 22/7, रेडियस कितनी है भाई इसकी गिवन है देखो 3.5, और हाइट गिवन है अपने पास में 10 प्लस 7 हो जाएगी डबल, 7 से कटेगा ये 0.5, 5 10, 5 से 2, 2 से किस्सा खत्म, 2 का 22 इंटू 17 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इसका एरिया है। ये आपकी पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे, और ये मान के चलो कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के अंदर से आएंगे आपके, अगर बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो एनसीईआरटी में से ही आएगा, और इस वाले क्वेश्चन के चांसेस सबसे ज़्यादा है, ये काफ़ी टाइम रिपीट हो चुका है, ठीक है, ये काफ़ी टाइम रिपीट हो चुका है भैया, ठीक, चलो आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 12.2, ये वाली एक्सरसाइज आपकी वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड है। अब तक हमने जो क्वेश्चन किए वो सरफेस एरिया के किए हैं, जितने भी सॉलिड फिगर्स थे उनके एरिया की हम लोगों ने बात की है, और एरिया वाले फॉर्मूले यूज किए हैं।
अब जो फॉर्मूले हम लोग यूज करेंगे वो करेंगे कौन से, वॉल्यूम के। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है सॉलिड इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर हो गया और इसके सरफेस पे ये कोन हो गया, विद बोथ रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। रेडियस 1 दी हुई है एंड हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू द रेडियस। कोन की जो हाइट है वो इसकी रेडियस के इक्वल है, मतलब 1 ही है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो सीधा वॉल्यूम के फॉर्म इसमें क्वेश्चंस में ज्यादा सोचना नहीं है। एक तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा, प्लस हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर की, दोनों को ऐड कर दो तो हो जाएगा 1/3 पाई रेडियस 1 का स्क्वायर और ये भी 1 प्लस 2/3 पाई और ये हो जाएगा 1 का क्यूब। ठीक है, इसका आंसर यहाँ से पाई आ जाएगा और पाई में ही आंसर गिवन है एनसीईआरटी, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यूनिट जरूर लगानी है भाई, यूनिट सेंटीमीटर क्यूब यूज होगी यहाँ पे, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ। रचेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर, टू कॉन अटैच्ड। मतलब उसने एक सिलेंडर बनाया, उसके दोनों एंड्स पर 2 कॉन अटैच कर दिए। मेजरमेंट यहाँ गिवन है कि टोटल जो इस मॉडल की हाइट है 12 है और 3 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, ये 3 डायमीटर है और 2 इनकी हाइट है। तो एक बात बताओ, ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट बचेगी ये 8 बचेगी, 2 यहाँ से कम हो जाएगी, 2 यहाँ से कम हो जाएगी, तो कितनी बचेगी 4, 12 में से 8 4 गए तो 8 बचेगी। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द, इस पूरे का वॉल्यूम निकालना है। तो तीनों के वॉल्यूम आ जाएंगे, देखो किस किस का। एक तो वॉल्यूम ऑफ द मॉडल, टोटल जो वॉल्यूम होगा सॉलिड का वो हो जाएगा हमारे पास में किस किस का, वॉल्यूम ऑफ कोन है ना, दोनों कॉन्स के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन जो पाई आर स्क्वायर एच होता है, और लास्ट में तीनों को ऐड कर देंगे। मतलब दोनों कोन का वॉल्यूम, मतलब एक कोन का वॉल्यूम निकाल के उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, तो दोनों कोन का कंबाइंड वॉल्यूम आ जाएगा। देन उसके बाद में सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के क्या करना है, उनको ऐड कर देना है। यहाँ वॉल्यूम के क्वेश्चन में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन था। आंसर इसका आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन है, बहुत सी बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है, आ चुका है बहुत सी बार। गुलाब जामुन कंटेन अ शुगर सिरप अबाउट द 30% ऑफ द वॉल्यूम। ये लाइन इंपॉर्टेंट है भाई, लास्ट में बच्चे भूल जाते हैं इसको। फाइंड द अप्रोक्सीमेट हाउ मच सिरप वुड बी यूज्ड इन द 45 गुलाब जामुन इफ द शेप लाइक अ सिलेंडर। सिलेंडर जैसा शेप है तो हमने कोई भी एक पर्टिकुलर गुलाब जामुन को मान लिया ये गुलाब जामुन है, जैसा अभी कैप्सूल वाला क्वेश्चन किया था, आपको याद हो। दोनों तरफ हेमिस्फीयर बने हुए हैं, ये इनकी डायमेंशन है। अब हमें कुछ नहीं करना कि 2 हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के ऐड करना है सबसे पहले। ठीक है, 2 तो कौन है, हेमिस्फीयर प्लस यहां पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, दोनों की कैलकुलेशन करके वॉल्यूम जो निकल के आएगा वो ये आएगा, ये कंबाइंड वॉल्यूम आएगा। ठीक है, ये आएगा 1 गुलाब जामुन का। 45 है हमारे पास, तो मल्टीप्लाई बाय 45 कर देंगे, ये हमारे पास में टोटल शुगर सिरप आ जाएगा। लेकिन 30% वॉल्यूम है क्वेश्चन में लिखा हुआ है साहब, तो जो भी फाइनल आंसर होगा इसका आपको 30% कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो यहां पर किया हुआ है। तो फाइनल आंसर होगा 338.45 सेंटीमीटर क्यूब। अप्रोक्सीमेट पूछा है तो आप इसको 338 लिख सकते हो, इस वाले पार्ट को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये अप्रोक्स इसका होगा। तो जो डायग्राम आपको दिया हुआ है बस आपको उसके अंदर सॉलिड्स को आइडेंटिफाई करना है कि यार उसके अंदर हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, सिलेंडर लगा हुआ है, कोन है, तो सबका वॉल्यूम निकालो और ऐड कर दो। सबसे बढ़िया बात ये होती है वॉल्यूम के क्वेश्चंस के लिए। फोर्थ क्वेश्चन, पेंसिल स्टैंड। ये इसके सर्कुलर पार्ट है जिसके अंदर हमने क्या कहते हैं, पेंसिल लगाते हैं, इसके अंदर पेंसिल हमें लगानी है। ठीक है, ईच डिप्रेशन इज 0.5 एंड द सेंटीमीटर डेप्थ इज 1 पॉइंट। ये जो डिप्रेशन है 0.5 डायमीटर के है। ठीक है, रेडियस इनकी 0.5 है, रेडियस है सॉरी, और डेप्थ कितनी है 1.4 है, मतलब ये सिलेंड्रिकल है सारे। तो रेडियस ऑफ द कॉनिकल डिप्रेशन, ये जो कॉनिकल डिप्रेशन बन रहे हैं ये कॉनिकल डिप्रेशन है भाई, ये वाले, ये कैसे है, कॉनिकल है, ये कॉनिकल है। इनकी रेडियस 0.5 है, डेप्थ 1.4 गिवन है। तो सबसे पहले मैं वॉल्यूम निकाल लूंगा इनका 1 का, एक का वॉल्यूम निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे जितने इसके अंदर बने हुए। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, इससे मैंने निकाला, यहां तक ये आ गया। ऐसे कितने हैं भाई,
1 2 3 और 4, 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जो वॉल्यूम आ जाएगा कितना आ जाएगा 1.464 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, फिर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड, वुड का पूछा है इसने तो वैसे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स का भी निकाल लो। ये स्टैंड की बात कर रहे हैं इसकी, ये जो है बॉक्स है, ये इस बॉक्स का वॉल्यूम भी निकाल लो। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है भैया, क्यूबिकल बॉक्स, तो L इंटू बी इंटू एच, एल हो जाएगी 15 10 और 3.5 इसमें दी हुई है डायमेंशन, 15 10 और 3.5 ये डायमेंशन दी हुई है ना, तो 5 to 5 आ जाएगा। अब हमें सिर्फ वुड का निकालना है, तो वो स्टैंड वाला पार्ट जो हमने हटा दिया उसमें से, तो वॉल्यूम में हमेशा याद रखना माइनस होता है, वॉल्यूम में क्या करते हैं माइनस करते हैं, और वहां पर जो डिप्रेशन हम लोग कट कर रहे थे वहां पर सरफेस एरिया में ऐड करते थे, तो वॉल्यूम में माइनस करना है। तो ये जो आंसर आया हमारे पास 1.464, उसको 525 में से माइनस करोगे 523.5 आंसर आ जाएगा भी, ये फाइनल आंसर आएगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी बहुत सी बार पूछा गया। 5th पे आ जाओ, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ इन्वर्टेड कॉन, एक वेसल है इन्वर्टेड कॉन की फॉर्म में, ये इस तरह से, हाइट 8 है इसकी, ये हाइट 8 ले लो भाई, एंड द रेडियस ऑफ द टॉप विच इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5, रेडियस इसकी 5 है, ऊपर से ओपन है ये 5 है। ठीक है, अब इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इट इज अ फिल्ड विद द वाटर अप टू ब्रिम, यहां तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके लेड शॉट्स को डालते हुए जा रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, लेड शॉट्स को डालते हुए जा रहे हैं, लेड शॉट्स। तो जैसे ही इसके अंदर आएंगी, तो आप लोगों ने वो ट्रस्टी ग्रो वाली कहानी सुनी होगी, प्यासे कौवे वाली, तो जैसे उसके अंदर कंकड़ वो डालता जाता है तो पानी कैसे आता जाता है, ऊपर आता जाता है। तो इसमें ये बोला है कि इसके अंदर लेड शॉट डाला, और ऐसे हम लोग इसके अंदर डालते हुए जा रहे हैं, तो कितने लेड शॉट इसके अंदर डाले हैं कि यार 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, 1/4 वाटर बाहर आ जाए, कितने लेड शॉट्स डाले हम लोग। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स, जितना वॉल्यूम पानी बाहर आ रहा है उतना ही वॉल्यूम तो वो लेड शॉट्स कवर करेंगे यार। तो वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लो आउट वाटर, वॉल्यूम ऑफ फ्लो आउट वाटर। ठीक है, तो लेड शॉट्स मैंने मान लिया कि यार n है और स्फेरिकल होंगे ये, तो ये हो जाएगा 4/3 पाए, इनकी रेडियस कितनी है, ब्रिम व्हेन द रेडियस ऑफ द वाटर ऑफ रेडियस 0.5 है भाई, 0.5 क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। ठीक है, 1/4 पानी बाहर आ रहा है, 1/4 किसका आ रहा है, इसका, हो जाएगा 1/3 पाए, आर कितनी है रेडियस पे इसकी 5, और हाइट कितनी है 8 है, तो 13 पाई कैंसिल, एन बराबर यहां से आ जाएगा 5 5 5 8, और ये हो जाएगा आपके पास 0.5 0.5 0.5। ठीक है, अच्छा 4 भी है नीचे, 16 हो जाएगा ये, पॉइंट और पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1000, है ना, 5 5 और 5 5 5 5 8 से ये 2 बार, तो एन आ जाएगा 500 लेड शॉट्स। ठीक है, ये आने चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक। ठीक है, 500 लेड शॉट्स आएंगे आंसर, 500 इसका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको ये कॉन्सेप्ट समझना था कि जितने लेड शॉट आप डाल रहे हो तो जितना वॉल्यूम वो कवर कर रहे हैं उतना ही वॉल्यूम पानी बाहर आ जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। 6 नंबर का क्वेश्चन, 2 आयरन पिलर्स हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, सिलेंड्रिकल शेप में रखे हुए हैं। ठीक है, दोनों के डायमेंशन सारा इसके अंदर दिया हुआ है, फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर ऑफ आयरन अप्रोक्सीमेट 8 ग्राम। मास निकालना है, तो मास निकालने के लिए वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी हमें गिवन है, हमें सिर्फ वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट सिलेंडर, ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द सेकंड सिलेंडर, दोनों को निकाल लो और फाइनली दोनों को लास्ट में क्या कर दो
ऐड कर दो, ये देखो ऐड किया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, तो वो इतना आ जाएगा, ये वॉल्यूम आ गया। ठीक है, मास ऑफ द 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम दिया हुआ है, तो इतने का कितना होगा 892.262 kg, केजी में कन्वर्ट कर लिया उसको। तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सीधा सीधा वॉल्यूम निकालकर, वॉल्यूम निकालने के बाद पहले सिलेंडर का दूसरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालकर इस डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये किया हुआ है इस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था भैया। 7th, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसने बोला कि सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन हैविंग 120 सेंटीमीटर इन रेडियस स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर के ऊपर बना हुआ है भाई, ये हेमिस्फीयर है। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर इसको स्टैंड किया था टॉय वाला, और ये पूरा स्ट्रक्चर एक किसके अंदर बंद है, ये पूरा स्ट्रक्चर एक सिलेंडर के अंदर बंद है। डायमेंशन सारी गिवन है, कोन की डायमेंशन, सिलेंडर की, और इसके बाद हेमिस्फीयर की सारी डायमेंशन आप लोगों को गिवन है। अब इसने ये पूछा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस। अब वाटर लेफ्ट की जब भी ये बात कर रहा है तो इसका मतलब आपको माइनस करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो मतलब ये सॉलिड पार्ट है, सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ये पूरा सॉलिड है यार। ठीक है, तो वाटर कहाँ कहाँ बचेगा भाई, भाई पानी यही तो बचेगा इसके अंदर, यहाँ बचेगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा इसमें। तो सीधा सीधा सिलेंडर के वॉल्यूम में से हमें इस पूरे नीचे इस स्ट्रक्चर के वॉल्यूम माइनस करना है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लोज आउट, वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल पार्ट निकाल लो भाई, और वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट, इन दोनों का वॉल्यूम हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ पर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, तो सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच में से हमने टोटल माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 1.131 मीटर क्यूब अप्रॉक्स। इसमें अंदर आंसर का हमें स्पेशली ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना है, आंसर्स का स्पेशली भाई ध्यान रखना है अपन को। ये आंसर्स आपके डेसिमल में आ रहे हैं तो आप देख लो कि कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी खासी होने वाली है इसके अंदर। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। इसके आगे का जो आखिरी क्वेश्चन है, ये एक फ्लास्क है जिसके अंदर नेक बनी हुई है, सिलेंड्रिकल नेक है ये क्या है, सिलेंड्रिकल नेक, सिलेंड्रिकल नेक बनी हुई है। ठीक है, दोनों के डायमेंशन गिवन है, ये 8 है और ये 8.5 गिवन है, मतलब डायमीटर इसका कितना हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसने ये बोला है कि भाई मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड, इसके अंदर कितना पानी आ रहा है, वो 345 आ रहा है। ये किसने कहा, चेक वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स, ये बोला है इसने। ये स्टेटमेंट कोई दे रहा है कि यार इसके अंदर जो पानी आ सकता है वो कितना 345 लिक्विड भरा जा सकता है, मतलब इसका जो वॉल्यूम 345 आ रहा है, तो हमें सिंपली इसका वॉल्यूम निकाल के चेक करना है कि 345 आता है नहीं आता है। अगर आता है तो यस, नहीं आता है तो फिर फॉल्स हो जाएगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम और स्फेयर का वॉल्यूम हम इसमें ऐड कर देंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम दिख रहा है आपको पाई आर स्क्वायर एच, और स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये मिल रहा है 346.51, जो लेकिन इसमें कितना बोला है 345, तो ये 1.51 ज्यादा है, मतलब ये क्या होता है विच इज नॉट करेक्ट, मतलब गलत है यार, उसने जो बोला था वो गलत है। 345 एग्जैक्ट नहीं आएगा, आंसर आएगा 346.51 आएगा। तो ये आपके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस थे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से, और एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है,